जय हिंद। अब तक के वीडियो में हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो रक्त संबंध का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाने के लिए डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में आइए उस डायग्राम का प्रयोग करके हम लोग कुछ प्रश्न को बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न जो है एक प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। इस प्रश्न में कह रहा है यदि p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू की माता है, मतलब प्लस का अर्थ जो है माता है, ठीक है। प्लस का मतलब ये बता रहा है माता, ठीक है। और आगे बोल रहा है p भागा क्यू का अर्थ है p क्यू का पिता है, मतलब भाग का मतलब है कि पिता, ठीक है। और इसमें बता रहा है माइनस का अर्थ है p क्यू की बहन है, माइनस यहाँ पे सूचित कर रहा है बहन को, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दिखाता है कि एम आर की पुत्री है, मतलब हमको यहाँ पे रिलेशन जो बताना है एम और आर के विषय में बताना है। और ऐसा बताना है कि एम जो है आर की पुत्री है, मतलब कुछ इस तरह का होना चाहिए। पुत्री कब होगी एम, जब एम आर के नीचे होगी और ये माइनस का साइन होगा और आर की पुत्री है, एम जो है आर की पुत्री है। इस तरह का हमको यहाँ पे कहीं डायग्राम मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं विकल्प के अनुसार से क्या है। इसमें बोल रहा है आर भागा एम प्लस एन। आर भागा एम प्लस एन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आर भागा एम प्लस एन का मतलब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि आर और एम, तो भागा किसको दिखाता है, भाग तो दिखाता है पिता को, मतलब आर जो है ऊपर हो जाएगा और एम नीचे हो जाएगा, क्योंकि आर भागा एम है तो आर जो है एम के पिता हो जाएंगे, ठीक है। और तो एम क्या हो जाएगी आगे देखेंगे, अभी ये प्लस है या माइनस एम ये नहीं क्लियर हुआ है। और इसमें बोल रहा है एम प्लस एन, तो एम प्लस एन, प्लस का साइन क्या बताता है, प्लस का साइन बताता है माता को, ठीक है। मतलब एम जो है एन की माता है, ठीक है। एन के विषय में नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन एम के विषय में पता चल गया कि एम जो है माता है एन का। तो इस तरह से यहाँ पे हम एम का साइन एन को देंगे। तो इस डायग्राम से क्या पता चला कि आर की बेटी है एम, है ना। तो यहाँ पे तो यही तो पूछ रहा है एम आर की पुत्री है, कौन बताएगा, कौन सा डायग्राम से पता चलेगा। तो इसी डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम से ही पता चल गया, फर्स्ट विकल्प में, कि एम जो है आर की पुत्री है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और ऐसा किसी में नहीं है, इस तरह का चीज़ किसी में नहीं है, आर भागा एम करके और कहीं तो नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा डायग्राम का प्रयोग करके। अच्छे से समझने के लिए फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न में है दूसरा नंबर प्रश्न। इस वीडियो का दूसरा नंबर प्रश्न है अनुपम ने संजीव से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी के बेटी के दो भाइयों में छोटा है। तो अनुपम ने संजीव से कह रहा है, अनुपम कह रहा है ना, तो अनुपम को यहाँ पे बताते हैं। अनुपम कह रहा है संजीव से, क्या कह रहा है, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है उसको मान लेते हैं कि एक्स लड़का फुटबॉल अभी खेल रहा है, ठीक है। लड़का है इसलिए इसको प्लस का साइन से डिनोट करते हैं। मेरे पिता की पत्नी, अनुपम के पिता मान लेते हैं, अनुपम के पिता है वाई। अच्छा, तो जब पिता है तो पिताजी को ऊपर रखेंगे, डायग्राम में बता ही दिया गया था। अच्छा, वाई की पत्नी, तो पति पत्नी का सिंबल इस तरह का होता है डायग्राम। तो वाई की पत्नी को मान लेते हैं पी है वाई की पत्नी, तो पी यहाँ पे माइनस में हो जाएगा क्योंकि वाई की पत्नी है पी, इसलिए स्त्री को माइनस से सूचित करते हैं। इसमें अब बता रहा है कि पिता की पत्नी के दो भाइयों में से छोटा है। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, वह मेरे, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी, पिता की पत्नी और पत्नी की बेटी, तो पत्नी की बेटी जो होगी, अनुपम के पिता के पत्नी जो है उसकी बेटी जो होगी, मान लेते हैं पी मान लिया गया है, क्यू और आर दोनों बेटी है इसका। तो जब पी की बेटी है क्यू आर, और जो है पी जो है अनुपम की माता भी तो हो जाएगी, क्योंकि इसके पिता की वो पत्नी है, अनुपम के पिता की वो पत्नी है, इसलिए अनुपम की माता भी तो हो जाएगी पी। तो यहाँ पर जो है अनुपम का भाई बहन, अनुपम की बहन ही तो होगी क्यू, और आर अनुपम की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी।
और बोल रहा है बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। ये जो बेटी है ना, इसका एक 2 भाई में से छोटा भाई क्रिकेट खेल रहा है, मतलब 2 भाई है। अब क्यू आर को 2 भाई है, क्यू आर को जब 2 भाई है, इसका मतलब क्या कि पी को बेटा है 2, इसी के बारे में तो बता रहा है, बेटा हो जाएगा पी का। तो यहाँ पे हम भाई बहन का सिंबल को इस तरह से करते हैं, और बेटा को हम तब यहाँ पे एक बेटा तो यहाँ जो कि फुटबॉल खेल रहा है उसको तो हम एक्स मान लिए हैं। तो यहाँ पे यही लड़का है जो कि फुटबॉल खेल रहा है, जो कि क्यू आर का भाई भी है। और जब क्यू आर का भाई है और अनुपम जो है पी का बेटा ही हो जाएगा, तो अनुपम का ये भाई ही तो हो जाएगा। आखिर ये पूछ रहा है जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था उसका अनुपम से क्या संबंध था। अनुपम इसका भाई है। देखेंगे अनुपम जो है, ये अनुपम जो है, ये अनुपम इसका एक्स का भाई है और एक्स अनुपम का भाई है। इस तरह से हम लोग कह सकेंगे कि उसका अनुपम से क्या संबंध है। तो इसका जो है अनुपम के साथ में भाई का संबंध है। इसका विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते तीसरा नंबर, ये थोड़ा क्लियर से समझाएगा आपको। थर्ड नंबर प्रश्न को समझते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न में बता रहा है एम के की बहन है। ध्यान से देखेंगे, एम के की बहन है। भाई बहन को किस तरह से दर्शाते हैं अभी बताए हैं डायग्राम में। एम के की बहन है, एम बहन है के की, याद रखेंगे। एम जो है वो बहन है, जब वो बहन है तो बहन को स्त्री को हम लोग माइनस से सूचित करेंगे। यहाँ पे स्त्री को के लिए माइनस का साइन और पुरुष मेंबर के लिए प्लस का साइन आता है। तो इसमें जो है एम के की बहन है तो एम को माइनस से सूचित करेंगे। और डी के का भाई है, डी जो है के का भाई है, तो डी जब के का भाई है तो डी को प्लस से सूचित करेंगे हम लोग। ठीक है, के क्या है अभी नहीं मालूम चला है, के स्त्री है या पुरुष है अभी नहीं मालूम चला है। अब इसमें बता रहा है एफ जो है एम की माँ है, एफ जो है एम की माँ है, एफ माँ है, किसकी माँ है, एफ एम की माँ है। जो माँ है तो उसको माइनस से साइन करेंगे, डिनोट करेंगे। एफ एम की माँ है, के का एफ से क्या संबंध है पूछ रहा है। एफ जो है एम की माँ है, जब एफ एम की माँ हो जाएगी, ध्यान से समझेंगे, जब एफ जो है एम की माँ हो जाएगी, एम की माँ है एफ, तो वो तो के की भी माँ होगी, वो डी की भी माँ होगी। लेकिन वो पूछ रहा है एफ से क्या संबंध है के का। के कौन है एफ का, के जो है ये जो के है ये कौन है एफ का। तो इसके बारे में अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि ये जो के है ये के प्लस में या माइनस में, मतलब स्त्री है या पुरुष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा या तो वो पुत्र होगा या तो वो पुत्री होगी। ठीक है, इसका तीसरा नंबर का सी नंबर विकल्प सही उत्तर है। उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ देखना है, इसमें ये पता नहीं चल पाया ये प्लस में है या माइनस में है, मतलब ये स्त्री है या पुरुष है के, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा या तो वो पुरुष होगी या तो वो स्त्री होगी। इसका मतलब के जो है या तो पुत्र है या तो पुत्री है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है यदि अमित के पिता, ध्यान देंगे, इसमें बोल रहा है अमित के पिताजी। ठीक है, अमित के पिता को मान लेते हैं कि प्लस में एक्स है। ठीक है, अमित के पिता है, बिल्लू के पिता का पुत्र है। देखेंगे अमित के पिता, इस पॉइंट को समझेंगे। अमित का पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र का मतलब अकेला है, अकेला। अमित का पिता जो है ना, बिल्लू के पिता का एकमात्र पुत्र है। बिल्लू के पिता का एकमात्र पुत्र है। बिल्लू का पिता मान लेते हैं वाई है, और वाई का एकमात्र पुत्र है। बिल्लू का पिता अमित के पिता का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। बिल्लू के पिता का एकमात्र पुत्र है। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, मतलब क्या हो गया कि बिल्लू अकेला ही है, तो अमित का पिता तो बिल्लू ही हो जाएगा ना। एक्स मानने का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है अमित के पिता बिल्लू के पिता का एकमात्र पुत्र है। समझ में आ रहा है, एकमात्र पुत्र क्या होता है, इकलौता भाई, इकलौता एकमात्र पुत्र है। तो बिल्लू के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो बिल्लू का पिता है वाई, और वाई का एकमात्र पुत्र, तो बिल्लू तो खुद हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमित और बिल्लू के बीच क्या चीज़ का रिलेशन हो जाएगा, अमित जो है बेटा हो जाएगा बिल्लू का। यहाँ पूछ रहा है अमित और बिल्लू के बीच क्या संबंध है, तो अमित और बिल्लू के बीच जो है पिता और पुत्र का संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायग्राम का प्रयोग करके ब्लड रिलेशन चैप्टर को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चारों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आया है तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।